हेलो एवरीवन, वेलकम टू रसायन। इस लेक्चर में हम बात करेंगे ड्रग्स इन हाइपो एंड हाइपर एक्टिविटी ऑफ थायराइड्स की। देखिए, आयोडीन जो है दैट इज एसेंशियल न्यूट्रिएंट फॉर थायराइड ग्लैंड और वो मेनली प्रेजेंट होता है थायरोग्लोबुलिन के फॉर्म में इन ग्लाइकोप्रोटीन। इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 60,000 यू एंड बेसिकली इट्स कंस्टिट्यूट बल्क ऑफ द प्रोटीन ऑफ थायराइड ग्लैंड। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट तरह के आयोडीन कंटेनिंग एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, सॉरी, आयोडीन कंटेनिंग अमीनो एसिड्स होते हैं, जैसे कि 3,5 डाईआयोडो टायरोसिन, एल थायरोक्सिन, 3,5,3-5 टेट्रा आयोडी थायरोनाइन, L353 triiodo threonine. These basically they are the constituents of thyroid protein. L-thyroxine, L353 triiodo threonine is most important psychologically. ठीक है, it plays a vital role. Here you can see the structure of the L-thyroxine. ठीक है, and this is the structure of L353 triiodo threonine. एग्जाम में आपको ये दो स्ट्रक्चर्स भी बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो जो थायराइड ग्लैंड होते हैं इट शोज मार्क कैपेसिटी टू कलेक्ट द इंजेस्टेड आयोडीन। जो भी आयोडीन हम इनटेक करते हैं उसको थायराइड ग्लैंड ही स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिकली बाउंड प्रोटीन। ठीक है, तो जो आपका थायराइड ग्लैंड होता है इट कंटेन अप्रोक्सीमेटली 10 माइक्रोग्राम ऑफ एक्सचेंजेबल फ्री आयोडाइड while 7,500 microgram are non-exchangeable in nature. They are present in organically bound protein. ठीक है, थायराइड के डिस्टर्बेंस के कारण दो तरह की डिजीज होती हैं। एक होता है हाइपोथायरॉयडिज्म, ऑल्सो टर्म्ड एज हाइपोफंक्शन, और हाइपर थायरॉयडिज्म, ऑल्सो टर्म्ड एज हाइपर फंक्शन। हम दोनों को समझेंगे। हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या होता है? It occurs due to lower capacity to accumulate ingested iodine, leading to clinical symptoms like low basal metabolic rate, low body temperature. ठीक है, and this is non-malignant enlargement of thyroid, often called goiter. तो आपने देखा होगा कि इसको हिंदी में घिंगा बोलते हैं, और बेसिकली जो किसी भी इन्फेक्टेड पेशेंट का जो गला है वो सूज जाता है और वो पूरा सूज के बाहर निकल जाता है। ठीक है, that can be observed. ऐसा इसलिए होता है due to insufficient supply of active thyroid hormone to satisfy peripheral tissue. Sodium and potassium iodide हम जनरली यूज करते हैं as prophylactic lactic agent against these thyroid, simple goiter कहते हैं इसको। ठीक है, और ये आयोडीन की डेफिशिएंसी को रिमूव कर सकता है by synthesizing amino acid containing iodine. जो आपके थायोसियानेट होते हैं और दूसरे अनायन लाइक परक्लोरेट, नाइट्रेट, दे कैन आल्सो इनहिबिट एक्टिविटी ऑफ थायराइड ग्लैंड बाय इंटरफेयरिंग विद द आयोडाइड अपटेक प्रोसेस ऑफ द ग्लैंड। आइसोथायोस ऑर्गेनिक नाइट्राइल्स, सियानोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड्स, इसको भी इजीली कन्वर्ट किया जा सकता है थायोसियानेट में, विच कैन इंड्यूस आयोडीन डेफिशिएंसी, आसान भाषा में हाइपोथायरॉयडिज्म। ठीक है, हम बात करते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म की। हाइपर फंक्शन, दिस अकर्स ड्यू टू एक्सेस प्रोडक्शन ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन। ठीक है, ये विजिबल नहीं है, मैं लिख देता हूँ। इसके नोट्स अवेलेबल है मेरे टेलीग्राम चैनल पे। आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाकर के लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से इसके नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने बताया कि जब बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है थायरोक्सिन हार्मोन का, उसके कारण हाइपरथायरॉयडिज्म होता है। इट कैन बी इजीली फाउंड बाय क्लिनिकल सिम्टम्स लाइक एलिवेटेड बेसल मेटाबॉलिक रेट, क्लिनिकली टर्म्ड एज एक्सोथैलेमिक गोइटर और ग्रेव डिजीज। इसको हम ग्रेव डिजीज भी बोलते हैं। ठीक है, सो दिस एक्सोथैलेमस डिजीज और थायराइड एनलार्जमेंट आर फ्रीक्वेंटली ऑब्जर्व्ड एंड symptoms like hypocholesteremia, hyperglycemia, glucosuria, and reduced glucose tolerance are also observed in hyperthyroidism. इसको हम ट्रीट कर सकते हैं एंटी थायराइड एजेंट लाइक थायोसियानेट आयोडाइड। ठीक है, सिंथेटिक थायोकार्बामाइड which inhibit the synthesis of hormone due to iodination.
हम कोबाल्ट सॉल्ट को भी यूज कर सकते हैं, दैट कैन ऑल्सो इंटरफेयर विद द एंजाइम थायराइड पेरोक्सीडेज अरेस्टिंग आयोडीनेशन ऑफ टायरोसाइन रेसिड्यू इन थायरोग्लोबुलिन। इसको हम हाई डोजेज ऑफ आयोडाइड से भी कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, which elevation of plasma iodide concentration takes place above 30 microgram per 100 ml, which further prevent intake of uptake of iodine, ठीक है, by the thyroid gland। ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे कि थायोयूरिया, थायोयूरासेल, प्रोपाइल थायोयूरासेल having carbamide functional group can also act as anti-thyroid agent, ठीक है। तो दिस इज अ थायोयूरिया, दिस इज अ थायोयूरासेल एंड दिस इज प्रोपाइल थायोयूरासेल। अभी स्ट्रक्चर से याद रखें, इनको भी हम एंटी थायराइड एजेंट का यूज कर सकते हैं ट्रीटमेंट में, ठीक है। सो इनहिबिशन ऑफ दिस थायराइड पेरोक्सीडेज कैन बी कैटलाइज्ड inhibition of thyroid peroxidase catalyzed iodination step in biosynthesis can be done by imidazole moieties। तो imidazole के कंपाउंड्स को भी यूज करके हम इस थायराइड पेरोक्सीडेज के कैटालिसिस के मैकेनिज्म को इनहिबिट कर सकते हैं, ठीक है। दीज आर बेसिकली द कंपाउंड्स, इसको हम यूज करके फर्दर एक्स्ट्रा रिलीज ऑफ आयोडीन को हम रोक सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट हाइपो एंड हाइपर functions of thyroid। I hope आपको समझ में आया। Thank you so much for watching this lecture।